शासकीय कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया वर्मी कंपोस्ट इकाई का निरीक्षण। छात्र छात्राओं को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के बारे में दी गई जानकारी। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शासकीय महाविद्यालय शाहपुर के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय परिसर में निर्मित वर्मी कंपोस्टिंग इकाई में केचुआ खाद उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान वर्मी कंपोस्ट यूनिट प्रभारी डॉक्टर ओम झा ने केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया। विषय विशेषज्ञ एवं जंतु विज्ञान विषय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर शीतल चौधरी ने बताया कि यदि छायादार स्थान पर गोबर में 40% तक फसल अवशेष मिलाकर 20 दिन बाद वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डालकर केचुए के माध्यम से अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए तो भूमि की उर्वरा शक्ति को रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है, जिससे जैविक खेती की मुहिम को आगे बढ़ाया जा सकता है। कॉलेज के प्राचार्य एमडी वाघमारे ने किसानों को वर्मी कंपोस्ट उत्पादन से लाभ एवं उसके उपयोग से फसलों पर पड़ने वाले लाभ के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। विदित हो कि महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में वर्मी कंपोस्टिंग विषय 192 एवं द्वितीय वर्ष में 138 विद्यार्थी पंजीकृत है। उक्त विषय के अध्ययन से विद्यार्थी न केवल पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे बल्कि स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये वर्मी है जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, केचुए, है ना। ये केचुए अभी हम यहाँ पे डाल देंगे हैं। इसमें ये देखो, ये बेड बना हुआ है। ये बेड लगभग 1.25 फीट ऊंचा है। इसमें गोबर और कचरे का जो खाद है, जो हमारे हर एक के घर पे पीछे की तरफ बाड़ी में रखते हैं हम लोग, उसको क्या किया, उठा करके यहाँ पे डाल दिया पहले, और डालने के बाद में क्या किया, उस पर ठंडा कर दिया, पानी डाल दिया, है ना। ये केचुए लाए हैं त्रिवेणी गौशाला में 250 रुपये किलो के भाव से मिलते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से डाल देंगे। ये देख लो, ये बेड तुम लोग दिख रहा है। हाँ, ये लगभग 2.5 फीट चौड़ा होगा, 2.5 से 2.25 फीट, और लगभग 1.25 फीट क्या है इसकी ऊंचाई। तो ऐसा ही हम हमारे घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे घर के पीछे बाड़ी में अगर कोई पेड़ है ना, उस पेड़ के पास में क्या किया, 2 लकड़ियाँ इसी के पैरेलल ऐसी लंबी जितनी भी है खड़ी कर दी, जितना हमारा बनाना है उतना खाद, और उसमें क्या किया, ऐसा खाद डालते चले जाओ। नीचे की तरफ से पॉलीथीन बिछा दो। पॉलीथीन कहाँ पे आएगा, ये जैसे लकड़ी है तो इसके ऊपर तक आएगा, ताकि वो इधर उधर कहीं ना जाए। और फिर उसके बाद में ये गीला कर दिया जैसे हमने। अब क्या करेंगे, इसको 8 से 10 दिन में क्या करते जाएंगे, पानी डाल देते जाएंगे। फिर जब ये आपका लगभग 55 दिन का हो जाएगा, 45 से 55 दिन का, तो क्या करेंगे, इसको एक बार नीचे से लेके खोर देंगे, है ना। खोर देंगे तो क्या उसको ऑक्सीजन बराबर मिलती है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 2.5 महीने बाद जो है आपको इसका खाद बन के तैयार मिलेगा, और इनके जो अंडे होते जाएंगे उसमें छोटे छोटे बच्चे होते जाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ से क्या करोगे, जैसे आप अगर घर पे बनाते हो तो ऊपर की तरफ से कचरे का मतलब धान का पलार हो सकता है, ये आपका जो गन्ना बाड़ी का वेस्टेज निकलता है कि नहीं, जिसको पानोर कहते हैं, है ना, वो ऐसा डाल दो, या घास फूस। तो उससे क्या होगी, धूप नहीं लगेगी, गर्मी नहीं होना इनको ज़्यादा। अगर गर्मी हो गई तो क्या होगा, वो आपकी गर्मी से मर जाएंगे, अगर पानी प्रॉपर नहीं मिला तो। दूसरी बात, इसमें जो है दूसरे कीड़े मकोड़े नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर आपकी वो चली गई, चिटिया चली गई आपका, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में भूई फोड़ बोलते हैं, वो अगर चला गया तो वो क्या करता है, इनको खा लेता है, डैमेज कर देता है। इसमें आपको जहाँ तक हो सके खटाई नहीं डालना है। खटाई का मतलब ये नींबू वगैरह, बाकी का आप जितना भी घर का वेस्टेज निकलता है, सब्जियों का जो हरा कचरा है, यहाँ भी अपन क्या करते हैं, अपने जो स्टाफ के लोग हैं, 8 क्वार्टर है ना, इनका जो भी हरा कचरा निकलता है वो भी यहाँ पर डिकम्पोस्ट कर दिया जाता है, इसी में मिक्स कर देते हैं। तो इससे 2 काम हो रहे हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं, कचरे का उचित निपटारण भी कर रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, रसायन मुक्त खाद भी तैयार कर रहे हैं, कम समय में उत्तम गुणवत्ता का, है ना, एकदम काला भुरभुरा ऑक्सीजन युक्त पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार हो जाता है।
इसमें आप जैसे अपने घर का जो है घर की जो थैलियाँ रहेगी कॉटन की या जो बोरियाँ रहती है वो बोरियों में इसको भर के और जिसको किचन गार्डन कहते हैं वो किचन गार्डन भी तैयार कर सकते हो। आप देखोगे कि इसमें जो आपका रासायनिक उर्वरक का हम इस्तेमाल करते हैं और उससे जो हमको शरीर को नुकसान होता है वो डालना ही नहीं है। इसमें इसका जो सब्जी वगैरह आप लोगे या अनाज वगैरह तो वो जो है अपने आप में मतलब भरपूर पोषण वाला रहता है और निरोगी रहने के लिए जो है ऐसे अनाज का उपयोग करना जो है आजकल शासन भी कह रहा है, आपको डॉक्टर लोग भी बताएंगे। और जिन लोगों ने इसका एक बार उपभोग कर लिया है वो जो उपयोग में लेने लगे वो आजकल क्या कर रहे हैं खेती में आपका 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा करते करते जो है मतलब 3 साल बाद ऐसी स्थिति बनती है कि हमको ये जो खर्चीला रासायनिक खाद है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन में नीचे हार्ड रॉक नहीं है तो ये 20 फीट नीचे तक चला जाएगा और 20 फीट नीचे से लेके ऊपर तक जो है इसको क्या करेगा भुरभुरा कर देता है ज़मीन को। इस प्रकार ये बहुत उपयोगी चीज़ है और आने वाला समय इसी का है। और आप लोग देश के भाई कर्णधार हो तो आप खुद करो इसको, छोटे स्तर पे करो और करके देखो ये तैयार हो जाएगा। या हम त्रिवेणी गौशाला से अपने पेरेंट्स को बोलो आप लोग माँ बाप को तो वहाँ से 250 रुपये किलो के हिसाब से हम वहाँ अपना MOU भी है गौशाला के साथ है और एक आपका टूर भी होगा, तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं हाँ है ना, वो खुद भी इसका उत्पादन करते हैं। MOU मतलब एक समझौता है अपना संस्था का उनके साथ, तो आपको सहयोग करेंगे वहाँ से। और ये अपने कॉलेज की बेस्ट प्रैक्टिस भी है, सर बताएंगे। हमारा कॉलेज नया ग्रेड C लेके आया था तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस पार्ट 2 में ये वर्मी कंपोस्ट भी है। इसमें क्या होता है कॉलेज के जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलते हैं जैसे पेपर हो गया, कागज़ हो गया, खाने के छिलके हो गए, उसमें बच्चे केले खाते हैं उसके छिलके हो गए, वो उस सबको हम यहाँ पे डिकम्पोज में डाल देते हैं जिससे कि ये हमारा ऑर्गेनिक खाद बने और इसको हम फिर जो हमारा बगीचा है कॉलेज का उसमें यूज़ कर लेते हैं जिससे कि हमें बाहर से खाद नहीं लानी पड़े। और पिछले वर्ष का हमने किया भी, कम से कम 2 बार बना चुके हैं। ये पूरे आपको जो पौधे दिख रहे हैं ना इसमें तीसरी बार अपना ये हो रहा है इसमें। और एक चीज़ का ख्याल रखना, इसमें पॉलीथीन नहीं, हाँ पॉलीथीन जो है इनका मतलब दुश्मन है समझ लीजिए। तो इसलिए पॉलीथीन नीचे हम इसलिए बोल रहे हैं आपको क्योंकि नीचे की तरफ ये ज़मीन में जा सकते हैं, इनको थोड़ी भी ऊपर तकलीफ हुई। हमने क्या किया यहाँ पे ये नीचे की तरफ जो है पॉलीथीन बिछवाली है, देखो दिख रही है। अब ये यहाँ से जा ही नहीं सकता कहीं, है कि नहीं। तो आप इसको आते जाओ देखते जाओ, जैसे आज से 15 दिन बाद आके देखना, फिर 30 दिन बाद आके देखो।